समझाने वाला हूं कि किस तरीके से अब आप अपनी समस्या का जो है समाधान कर सकते हैं। आने के लिए वो 1 महीने से धक्के खा रहा था। वो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, इतना लंबा टाइम है, हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा इस अदालत का नाम है लोक अदालत के अंदर, अब आप जब एप्लीकेशन लोक अदालत के अंदर डाल देंगे तो आपका काम खत्म और कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। अखिल वर्मा, आम जिंदगी में अक्सर लोगों को ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, पर ये कहने की समस्याएं छोटी हैं, पर लोगों को परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है। सरकारी दफ्तरों में सुनवाई नहीं होती। इसी मिशन को लेकर पंक्ति में खड़े हर उस आखिरी व्यक्ति के लिए लीगल न्यूज ये मुहिम लेकर आया है, एक मिशन लेकर आया है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए। और ऐसे ही आज के इस वीडियो के अंदर आपको बड़े ही सरल तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी बिजली से संबंधित किसी भी समस्या को पल भर में बिना किसी चिंता के, बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर, आपको सारा समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी बिजली की समस्या को ठीक कर सकते हैं। बिजली हमारी मूलभूत सुविधा है जिसके बिना हमारे रोजमर्रा के काम थम जाएंगे, और इसलिए अगर आप भी बार बार लगने वाले पावर कट से परेशान हैं, बिजली के बिल ने आपको परेशान किया है या फिर मीटर की गड़बड़ी आपके लिए सिरदर्द बनी है, तो चले आइए परमानेंट लोक अदालत में। अब ये अदालत आपको समाधान कैसे देगी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी है CJM सौरभ गुप्ता ने। यहाँ पर जब आप कोई समस्या लेकर आते हैं, मतलब आप मानिए कि जी किसी भी एक सरकारी महकमे की आप समस्या लेकर आए, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे चलता है मैं आपको थोड़ा सा वो बताना जी चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई अपनी एक छोटी सी दरखास्त, 1 पेज की दरखास्त थी, आपको कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा न्यायालय जैसा हैंड रिटन दे दी। दावा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सरल भाषा में अपनी समस्या लिख कर लेकर आए। यहाँ पर आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं और आपको ये लगता है कि जी सूर्यास्त होने के बाद आपकी गली मोहल्ले में लाइटें नहीं चल रही जी। अर्बन लोकल बॉडीज जहाँ हैं, या जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, वहां पर प्रॉपर आपकी लाइटिंग मेंटेन नहीं कर रही, तो आप ये समस्या लेके परमानेंट लोक अदालत में आ सकते हैं। जी। आपको ये लगता है कि जी भैया बार बार दरख्वास्तें कर रहे हैं अधिकारियों से बट नहीं सुनवाई हो रही, आप यहाँ पर एक दरखास्त दीजिए, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको बुलाया जाएगा और सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि जी आपकी समस्या और उनको बताई जाए, उनसे इसका हल लिया जाए और कंसिलिएशन से इसका रजामंदी से फैसला कर दिया जाए। पर अगर ये नहीं हो पाता तो आपको भी सुना जाएगा, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा और फिर लोक अदालत अपना फैसला सुना देगी। जी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको मैं ये कहूँ कि सप्लाई ऑफ लाइट के बारे में। राइट। जैसा कि CJM सौरभ गुप्ता ने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट यानी कि लोक अदालत से आप सभी समझ गए होंगे कि ये लोगों की अदालत है। तो मैं आप सभी को समझाने वाला हूं कि किस तरीके से अब आप अपनी समस्या का जो है समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी को यह समझना होगा, मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूं, एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मान लीजिए आप एक गली मोहल्ले में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर बिजली की कटिंग यानी कि बिजली के कट बहुत लगते हैं, लोड बहुत ज्यादा रहता है, ट्रांसफार्मर की वहां पर जरूरत है, बड़ी तारों की जरूरत है, या फिर बिजली का कोई मीटर का कनेक्शन लेना है। तो किस तरीके से प्रशासन अगर आपकी सुनवाई ना करे, आपके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो सबसे पहले एक रूल होता है कि आपको कोई भी काम करवाना है, मान लीजिए आपको अपने इलाके में बिजली की तारें चेंज करानी है, मीटर लगवाना है, या फिर ट्रांसफार्मर लगवाना है, बिजली से संबंधित कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आप संबंधित विभाग में एक रिटन एप्लीकेशन दे दीजिए।
अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपकी बिजली से संबंधित समस्या है उसको लिखिए, चाहे आपका बिजली का बिल ज्यादा भी क्यों ना आ गया हो। अगर आपके बिजली का बिल ज्यादा है मान लीजिए, आपको उसकी शिकायत संबंधित विभाग यानी कि बिजली विभाग से करनी है। अगर बिजली विभाग आपकी एप्लीकेशन पर कोई संज्ञान नहीं लेता, तब हमें पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट यानी कि न्यायालय की तरफ जाना चाहिए। अब आप में से काफी सारे लोग घबरा जाएंगे कि न्यायालय में तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, वकील करना पड़ जाएगा, ड्राफ्टिंग करनी पड़ जाएगी, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, इतना लंबा टाइम है, हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा इस अदालत का नाम है लोक अदालत, तो ये लोगों की अदालत है, इसमें आपको वकील करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने केस की आप पैरवी खुद नहीं कर पाते तो सर्टेन केसेस के अंदर आपको मुफ्त कानूनी सहायता भी पहुंचाई जा सकती है। सिंपल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूं, मान लीजिए अब आपने एप्लीकेशन वहां पर दे दी महकमे के अंदर और बिजली महकमा आपकी सुनवाई करने को राजी नहीं हो रहा, तो आपने स्पष्ट रूप से एक एप्लीकेशन तैयार करनी है जिसमें लोक अदालत को वो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, जिसका फॉर्मेट आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा ईमेल के माध्यम से, मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से। आपने क्या करना है, जो आपने सबसे पहले महकमे को शिकायत दी थी अपनी, उसकी रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए। कभी भी आप कोई शिकायत देने जाए तो उसकी रिसीव्ड कॉपी एक अपने पास रखिए, ताकि आपके पास सबूत हो कि आपने कोई एप्लीकेशन दी है। अब आपने लोक अदालत के अंदर एक सिंपल चाहे कागज पर आप लिख दीजिए कि मेरा नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, यहाँ की हूँ, मेरे को पिछले समय से ये समस्या आ रही है, इस पर किसी ने सुनवाई नहीं की, मैंने बिजली महकमे को इतने समय से जो है ये एप्लीकेशन दी है पर बिजली महकमे ने मेरी सुनवाई नहीं की। और उस एप्लीकेशन को जो रिसीव्ड कॉपी है उस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दीजिए, ताकि जब ये एप्लीकेशन लोक अदालत में जज साहब के पास जाए तो उनको समझ में आ जाए कि ये जो एप्लीकेंट है पहले अप्रोच कर चुका है महकमे को, और 90% केसेस में फिर आप लोगों की जीत निश्चित हो जाती है इसके अंदर। अब आप जब एप्लीकेशन लोक अदालत के अंदर डाल देंगे तो आपका काम खत्म और कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। कोर्ट अपने आप सम्मन करेगी, यानी कि कोर्ट में बुलाएगी अधिकारियों को कि आप आ जाइए संबंधित अधिकारी। हालांकि सबसे पहले क्या होता था कि आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पर यह प्रावधान ऐसा है कि जिसके अंदर आपको सीधे तरीके से आपको एप्लीकेशन पुटअप करनी है और कोर्ट सम्मन करेगा और अधिकारियों से पूछेगा कि आपने इनका काम क्यों नहीं किया। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, प्रैक्टिकल केसेस के अंदर ज्यादातर ये होता है जब भी एक आदमी लोक अदालत के अंदर केस डालता है, हालांकि डालते नहीं है क्योंकि जागरूकता की कमी बहुत है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप डालते हैं तो महकमे वाले अपने आप समझ जाते हैं कि ये जागरूक नागरिक है, इससे पंगा लेने का फायदा नहीं, और जल्द ही आपका काम तुरंत कर देते हैं वो। 90% केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि लोक अदालत में केस डला, केस के डिसीजन से पहले ही आपका काम हो जाता है और आपको आपकी समस्या का भी समाधान हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी होगी। अब सबसे पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले हमने एप्लीकेशन दी संबंधित महकमे को कि मेरी ये बिजली की समस्या, चाहे वो मीटर लगवाने की हो, ट्रांसफार्मर की हो या अन्य चीजों की हो। उसके बाद आपने लोक अदालत के अंदर वो डाल दी। अब इसमें लीगल पेचीदगियां, मतलब लीगल सारे जितने भी इश्यूज हैं, मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो आम लोगों के लिए है। वकीलों के लिए तो ये वीडियो नहीं बना रहा मैं, क्योंकि वकील अपने आप में सक्षम है ये सारी चीजों को जानने के लिए। पर जो लोग इसको इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पढ़ें और उसके अंदर सेक्शन 22A है। सेक्शन 22A आपको पूरी जानकारी दे देगा कि किस तरीके से आप कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के तहत, परमानेंट लोक अदालत के तहत। तो आप मेरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपने इस चीजों को अवेल करना है। तो इन 90% केसेस के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन पुटअप की, जज साहब ने संबंधित महकमे को बुलाया और आप दोनों की आपस में एक मीटिंग होती है। और मैं सच बताता हूं कि ये जो फैसला होता है बिल्कुल सच्चा और साफ सुथरा फैसला होता है। और सबसे बड़ी बात, यहां का जो भी डिसीजन होगा वो बाउंड होगा और इसकी अपील सीधा हाई कोर्ट में होती है। तो कौन महकमा चाहेगा कि हम इतनी लीगल पेचीदगियों में पड़े या पंगों में पड़े? कोई नहीं पंगों में डलना चाहता। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप इस रेमेडी को अवेल कीजिए। अगर आपको इससे कोई भी संबंधित समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हमें लिखना नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, तो मैं आपको बता दूं कि ADR सेंटर्स होते हैं हर कोर्ट के अंदर और एक टोल फ्री नंबर भी होता है जिसको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर देंगे, अटैच कर देंगे।
आप वहां पर फोन मिला दीजिए कि मेरी ये समस्या है, वो संबंधित विभाग काम नहीं कर रहा, ऐसे भी कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट भी ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी आती तो किसी आसपास से बच्चे से लिखवा लें, या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति जो आपकी जानकारी में हो उनसे लिखवा लीजिए। और इसके अलावा एडीआर सेंटर वाले आपकी खुद भी सहायता कर देते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पिंग होते हैं। मैंने पर्सनली कई ऐसे केसेस देखे हैं और खुद भी किए हैं अपनी गली मोहल्लों की समस्याएं। जैसे मेरी गली में खंबा नहीं लग रहा था, पोल्स होते हैं ना, बिजली के पोल्स होते हैं, जैसे कई नई नई सोसाइटीज होती हैं वहां पर खंभों की कमी हो जाती है, पोल्स की कमी हो जाती है। तो अगर आप ऐसे ही किसी व्यक्ति ने लोक अदालत में वो डाला, एप्लीकेशन दी पहले उसने वहां पर महकमे के अंदर, महकमे ने ऑब्वियसली सुनवाई नहीं करनी थी, जो कि करते नहीं, क्योंकि वर्कलोड अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी भी आपसी कुछ समस्याएं रहती हैं, महकमे की खींचातानी चलती रहती है। तो मैंने उसको सलाह दी कि आप इसको लोक अदालत में डाल दीजिए। अब उस व्यक्ति ने लोक अदालत में डाला, मैं आपको सच्चाई वाली बात बता रहा हूं, जिस खंबे को लगवाने के लिए वो 1 महीने से धक्के खा रहा था, वो खंबा 10 दिन के अंदर लग के तैयार हो गया और बड़े ही आसानी से अब वो लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इस तरीके से आपने इस सर्विसेज को अवेल करना है। और जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं वो सेक्शन 22A को बड़े ध्यान से पढ़ें और जानकारी लीजिए। और इसी तरीके से मैं चाहता हूं समय समय पर आपको जानकारी देता रहूं, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में आपकी और भी कोई समस्या हो जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर इसलिए कर दीजिएगा उन व्यक्तियों तक जिनकी ये समस्या है और जो भारी रिश्वत देते हैं ये सब काम करवाने के। ऐसे ही बड़े सारे टॉपिक्स हैं, टूटी हुई सड़कों का, गार्बेज का, मैं बनाता रहूंगा आप सभी के लिए। मेरी इच्छा है कि आप लोगों को जागरूक कर दूं, ये मेरा मिशन है और मैं इस मिशन को कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ मिलकर कामयाब करूं। तो आप इस मिशन को कामयाब करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखा आपने परमानेंट लोक अदालत कैसे आपकी बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो फिर दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।